दोस्तों, आपका स्वागत करते हैं हमारे चैनल लाइफ इज इंस्पायर पे। आज आपके लिए हम एक महत्वपूर्ण वीडियो में हम जानेंगे कि डॉक्टर तुकाराम भावराव साठे यानी अण्णा भाऊ साठे जी का जीवन परिचय। तो दोस्तों, हम चलते हैं आज के कहानी की तरफ। नमो बुद्धाय, जय भीम। अण्णा भाऊ साठे जी का जीवन परिचय। महान समाज सुधारक, मराठी समाज सुधारक, लोक कवि और लेखक डॉक्टर तुकाराम भावराव साठे। जन्म 1 अगस्त 1920, मृत्यु 18 जुलाई 1969। जिन्हें अण्णा भाऊ साठे के नाम से जाना जाता है, एक मराठी लोक कवि, लेखक और समाज सुधारक थे। साठे जी का जन्म मातंग समुदाय में हुआ था। उनका लेखन सामाजिक और राजनीतिक सक्रियता पर आधारित था। साठे जी मार्क्सवादी रुझान के थे, शुरू में कम्युनिस्ट विचारधारा से प्रभावित थे। उन्हें दलित साहित्य के संस्थापक के रूप में श्रेय दिया जाता है। उन्होंने संयुक्त महाराष्ट्र आंदोलन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अण्णा भाऊ साठे जी का साहित्य परिवर्तन की दिशा और प्रेरणा बन गया है। महाराष्ट्र के समग्र निर्माण एवं परिवर्तन में इस साहित्य का योगदान महत्वपूर्ण माना जाता है। आज भी बड़ी संख्या में छात्र और विद्वान उनके साहित्य पर शोध करते नजर आते हैं। शाहीर अण्णा भाऊ साठे, शाहीर अमर शेख और शाहीर D.N. ने संयुक्त महाराष्ट्र आंदोलन को लोगों के मन में बैठाने का काम किया। गावनकर ने किया। शाहीर ने मुंबई, मराठवाड़ा, विदर्भ, कोंकण, पश्चिमी महाराष्ट्र के साथ साथ सीमावर्ती क्षेत्रों में कई स्थानों पर अपने लालबावता कलापटा कार्यक्रम प्रस्तुत किए। व्यक्तिगत जीवन। अण्णा भाऊ साठे का जन्म 1 अगस्त 1920 को सांगली जिले के वलवा तालुका के वाटेगांव गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम भावराव साठे और माता का नाम वल्लभाई साठे था। साठे जी ने स्कूल में पढ़ाई नहीं की। वे केवल 1.5 दिन ही स्कूल गए और फिर वहां ऊंची जातियों के भेदभाव के कारण पढ़ाई छोड़ दी। उन्होंने 2 बार शादी की। उनकी पहली पत्नी कोंडाबाई साठे और दूसरी जयवंता साठे थीं। उनके कुल 3 बच्चे थे, मधुकर, शांता और शकुंतला। राजनीति। पहली बार साठे जी श्रीपाद अमृत डांगे की कम्युनिस्ट विचारधारा से प्रभावित थे। 1944 में उन्होंने शाहीर दत्ता गवनकर और अमर शेख के साथ लाल बावटा कला टीम का गठन किया। इसके जरिए उन्होंने कई सरकारी फैसलों को चुनौती दी थी। उन्होंने 1940 के दशक में काम करना जारी रखा और टेविया अब्राम्स के अनुसार वह साम्यवाद से पहले स्वतंत्रता पूर्व भारत में 1950 के दशक की सबसे रोमांचक नाटकीय घटना थे। वह इंडियन पीपुल्स थिएटर एसोसिएशन में भी एक प्रमुख व्यक्ति थे, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की सांस्कृतिक शाखा, और संयुक्त महाराष्ट्र आंदोलन में, जिसने भाषाई विभाजन से एक अलग मराठी भाषी राज्य, बॉम्बे राज्य के निर्माण की मांग की। साठे जी ने अपनी कहानियों का उपयोग दलितों और श्रमिकों के जीवन के अनुभवों को उजागर करने के लिए किया। ईसा पश्चात 1958 में बॉम्बे में स्थापित पहले दलित साहित्य सम्मेलन में अपने उद्घाटन भाषण में उन्होंने कहा, पृथ्वी शेषनाग के सिर पर नहीं है, बल्कि दलित और मेहनतकश लोगों की हथेली पर है, जिससे महत्व स्पष्ट हो गया विश्व संरचनाओं में दलितों और श्रमिक वर्गों की। इस अवधि के अधिकांश दलित लेखकों के विपरीत साठे जी का काम मार्क्सवाद से प्रभावित था। उन्होंने कहा है, दलित लेखकों को वर्तमान सांसारिक और उत्पीड़न से दलितों को मुक्त करने और उनकी रक्षा करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है, क्योंकि लंबे समय से चली आ रही पारंपरिक मान्यताओं को तुरंत नष्ट नहीं किया जा सकता है। लेखन सामग्री। साठे जी ने मराठी भाषा में 35 उपन्यास लिखे। इनमें फकीरा 1959 भी शामिल है, जो ई.पू. में लिखा गया था। 1961 में राज्य सरकार ने सर्वश्रेष्ठ उपन्यास का पुरस्कार जीता। साठे के पास लघु कथाओं के 15 संग्रह हैं, जिनमें से बड़ी संख्या में कई भारतीय भाषाओं और 27 गैर भारतीय भाषाओं में अनुवाद किया गया है। उपन्यासों और लघु कथाओं के अलावा साठे जी ने नाटक, रूस में भ्रमंती, 12 पटकथाएं और मराठी पोवाड़ा शैली में 10 गाने लिखे। साठे जी द्वारा पोवाड़ा और लावनी जैसी लोक कथाओं की कथा शैलियों के उपयोग ने उन्हें जनता के बीच लोकप्रिय बना दिया और उनके काम को कई समुदायों तक पहुंचने में मदद की। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी की जुंज कलम को समर्पित फकीरा में साठे जी ने नायक फकीरा का किरदार निभाया है, जो अपने समुदाय को पूर्ण भूखमरी से बचाने के लिए ग्रामीण रूढ़िवादी व्यवस्था और ब्रिटिश शासन के खिलाफ विद्रोह करता है। नायक और उसके समुदाय को बाद में गिरफ्तार कर लिया जाता है, ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा प्रताड़ित किया गया और अंततः फकीर को फांसी पर लटका दिया गया। मुंबई के शहरी परिवेश ने उनके लेखन को काफी प्रभावित किया। उन्होंने इसे एक डायस्टोपियन परिवार के रूप में चित्रित किया। उन्होंने अपने 2 गीतों मुंबई ची लावणी और मुंबई ची गिरनी कामगार में मुंबई को अपमानजनक, शोषणकारी, असमान और अन्यायपूर्ण बताया। सैथिस द्वारा लिखित पुस्तकें। अकले की कहानी, लोक नाटक 1945। अन्ना भाऊ साठे, एक प्रतिनिधि कहानी, संपादक डॉक्टर
S.M. भोसले, अमृत, सदमा, अभी संकलन, पसंद उपन्यास, इनामदार नाटक 1958, कपड़िया चोर लोक नाटक, कृष्ण कथा की कथा कहानियों का संकलन, खुलवांदा संकलन, गजात संकलन, गुड़हल, गुलाम उपन्यास, चंदन उपन्यास, कीचड़ में कमल उपन्यास, चित्रा उपन्यास 1945, चिरांग के भूत एंथोलॉजी 1978, नवती संकलन, निखारा संकलन, लिविंग कार्ट्रिज संकलन, तारा, पैट्रियट स्कैम्स लोक नाटक 1946, राहगीर उपन्यास, द ब्रोकन मैन एंथोलॉजी, पद्दारी गोटा लोक नाटक 1952, पेंगिया का लगिन नाटक, फकीरा उपन्यास 1959, भगोड़ित संकलन, मथुरा उपन्यास, मंकीज नेस्ट उपन्यास 1963, रत्ना उपन्यास, रंगंगा उपन्यास, रूपा उपन्यास, बारबाडिया कंजरी संकलन 1960, अवैध लोक नाटक 1947, माझी मुंबई लोक नाटक, मौन जुलूस लोक रंगमंच, रेनबो का लोक मंत्री की यात्रा लोक नाटक 1952, वाराना का बाग उपन्यास 1968, वैजयंत उपन्यास, झगड़ा उपन्यास, शेट्टी का चुनाव लोक नाटक 1946, संघर्ष, खुशबू, सुल्तान नाटक, यात्रा, कविता और रूस की मेरी यात्रा, कविता, अन्ना भाव साठे की पोवाड़े और लावण्या, साठे के लेखन पर आधारित एक फिल्म, वैजंता 1961, उपन्यास वैजंता, टीला लावटे एमाई रक्ताचा 1969, उपन्यास पसंदीदा, डोंगारची मैना 1969, उपन्यास मकाडे चीमल, मुरली मल्हारी रायची 1969, उपन्यास मर्दी लोड्स, वोनेचा वाघ 1970, उपन्यास वोनेचा वाघ, आशी ही सताराची तरह 1974, उपन्यास अलगुज, फकीरा उपन्यास फकीरा, स्टॉक पर पुस्तकें, अन्ना भाव का संदेश एक्सचेंज प्रकाशन, अन्ना भाव ने मुझे बताया विलास रणसुभे, अन्ना भाव साठे मराठी कवि लेखक, बजरंग कोडे, अनुवाद, विलास गीते, प्रकाशन, साहित्य अकादमी, अन्ना भाव साठे बाल उपन्यास लेखक बाबूराव गुरव, अन्ना भाव साठे हिंदी प्रो, रतनलाल सोनगरा, अन्ना भाव साठे डॉक्टर, संजीवनी सुनील पाटिल, अन्ना भाव साठे जीवनी और कार्य विजय कुमार जोखे, नालंदा प्रकाशन 14, अन्ना भाव साठे विघ्न विठल साठे, अन्ना भाव साठे व्यक्ति एवं साहित्य प्रो, डॉक्टर अंबादास साठे, अन्ना भाव डॉक्टर श्रीपाल सबनीस द्वारा लिखित फकीरा की समीक्षा, क्रांतिकारी अन्ना भाव साठे प्रो, गौतम निकम, समाज सुधारक डेमोक्रेट अन्ना भाव साठे, संपादक एडवोकेट महेंद्र साठे, विरासत 2019 डाक टिकट अन्ना भाव साठे जी, अन्ना भाव साठे जी का पुतला, साठे हाशिए पर पड़े समुदायों और विशेषकर मांग जाति के प्रतीक बन गए हैं। डॉक्टर बाबा साहेब गोपले जी की मांग के अनुसार महाराष्ट्र राज्य में साहित्य रत्न अन्ना भाव साठे आर्थिक विकास निगम की स्थापना की गई है। साथ ही साहित्य रत्न अन्ना भाव साठे अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना की गई है। 1 अगस्त 2001 को इंडिया पोस्ट ने 4 रुपये के डाक टिकट पर साठा की छवि प्रदर्शित की। ये डाक टिकट साठे जी के जन्म शताब्दी वर्ष को चिन्हित करने के लिए 1 अगस्त 2019 को जारी किया गया था। कई इमारतों का नाम उनके नाम पर रखा गया है, जिनमें पुणे में लोकशाहीर अन्ना भाव साठे स्मारक और कुर्ला, मुंबई में एक फ्लाईओवर शामिल है। संदर्भ और नोट्स। साठे जी का नाम तुकाराम उर्फ अन्ना था, अतः उनके पिता का नाम भाव था, इसलिए अन्ना और भाव दोनों नामों को एक साथ अन्ना भाव लिखना गलत है। ऊपर जाएं ABC जमधाडे, दीपक शिवाजी, जून 2014। भारत में सबाल्टन लेखन, दलित साहित्य का एक अवलोकन, PDF। कसौटी, पॉल S. K. 2007। दलितवाद, इसका विकास और मूल्यांकन। प्रसाद में, अमरनाथ, गैजान M. B. संस्करण, दलित साहित्य, एक आलोचनात्मक अन्वेषण। स्वरूप एंड सन्स, P. पवार, जय V. 13 अप्रैल 2019। मराठी अम्बेडकरवादी साहित्य का इतिहास। फॉरवर्ड प्रेस, अवध, मिलिंद 1 अगस्त 2010। अन्ना भाव साठे जी का जीवन और कार्य, एक मार्क्सवादी अम्बेडकरवादी मोज़ेक। गौड़ प्रकाशक एवं वितरक, गूगल बुक्स के माध्यम से। साहनी, भीष्म, 10 नवंबर 2015। आज का अतीत, एक संस्मरण। पेंगुइन यूके, गूगल पुस्तकें के माध्यम से। आज भी भाई अन्ना, 1 अगस्त 2013। ऊपर जाएं ABCD गायकवाड़, B.N. फरवरी 2013। अन्ना भाव साठे की फकीरा और बाबूराव बागुल की जैनवा मी जात चोरली होती में जाति और वर्ग की अभिव्यक्ति। अब्राम्स, टेविया, 1993। तमाशा,
रिचमंड में फार्ले पी, स्वान, डेरियस एल, जरिल्ली, फिलिप बी, सम, भारतीय रंगमंच प्रदर्शन की परंपराएं, मोतीलाल बनारसी दास, PP 282, 288, भट्टाचार्य, विनायक 2016, द लेफ्ट एनकाउंटर 1950 के दशक तक राष्ट्रवाद और भारतीय सिनेमा की प्रगतिशील आवाजें, किशोर, विक्रांत में, सरवाल, अमित, पात्रा, परिचय, सम, सलाम बॉलीवुड, प्रतिनिधित्व और व्याख्याएं, रुटलेज, PP 26, 38, वानी, आरती 2016 तक जाएं, आधुनिकता की कल्पना, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस, PP 27-28, जेलियट, एलेनोर 1978, दलित, एक पुराने मराठी शब्द के लिए नया सांस्कृतिक संदर्भ, मेलोनी में, क्लेरेंस, सम, दक्षिण एशिया में भाषा और सभ्यता परिवर्तन, ब्रिल, PP 78-82, अन्ना भाव साठे की साहित्यिक सम्राट डेमोक्रेट की जयंती, 1 अगस्त 2024, ओवल, प्रभाकर, अन्ना भाव साठे, मराठीविश्वकोश.org, 1 अगस्त 2019 को देखा गया। अन्ना भाव साठे की जीवनी और रचनाएं। अन्ना भाव साठे चरित्र कार्य विजय कुमार जोखे द्वारा नालंदा प्रकाशन बुकगंगा.com, www.bookenganga.com। अन्ना भाव वास्तव में वंचितों की आवाज थे, मुख्यमंत्री ईसकाल, www.acircle.com। लोकशिर अनभय साठे स्मारक, पुणे महानगर निगम, 31 जुलाई 2017 को एक्सेस किया गया। देवनाथ, शिव 25 मई 2016, मुंबई, 24 वर्षीय महिला की दिनदहाड़े चाकू मारकर हत्या, मध्याह्न, 31 जुलाई 2017 को एक्सेस किया गया। बाहरी संबंध, अन्ना भाव साठे विकासपीडिया। अन्ना भाव साठे, मैं एक कलाकार हूँ जिसने फकीर की लूट से शराब पी है। अन्ना भाव साठे द्वारा लिखित पुस्तकें। अन्ना भाव साठे एक दुर्जेय साहित्यकार, 19 जुलाई 2016 को वेबैक मशीन पर संग्रहीत। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को ऑन कीजिए।